आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक पोएम को जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। आपसे एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस पोएम से। सबसे पहले हम इस पोएम की फैक्ट्स को और उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो मैं आप लोगों को समझाना स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इसके की फैक्ट्स को। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं और जो बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी से। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी से। अगला फैक्ट है फ्रॉस्ट वॉन 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है एग्जाम में अलग अलग तरीके से। पहला तरीका यह है, एग्जामिनर आपसे यह पूछता है कि कौन से ऐसे पोएट हैं जिनको 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला था, तो आपको बताना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका आंसर, ठीक है। और यदि यह पूछा जाए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार पुलिट्जर प्राइज मिला था, तो आपको बताना है 4 टाइम्स इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। तीसरा की फैक्ट है दोस्तों, दिस पोएम हैज 4 क्वार्टरेन। इस पोएम के अंदर कितने क्वार्टरेन हैं? 4 क्वार्टरेन है। और क्वार्टरेन के अंदर कितनी लाइंस होती हैं? 4 लाइंस होती हैं क्वार्टरेन के अंदर। तो टोटल इसके अंदर 16 लाइंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अगला की फैक्ट है, फ्रॉस्ट हैज यूज्ड आयाम्बिक टेट्रामीटर। फ्रॉस्ट ने इसके अंदर आयाम्बिक टेट्रामीटर का इस्तेमाल किया है। जिन लोगों को मीटर की जानकारी नहीं है, मैं उनको बता देता हूं कि मीटर मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूं और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। आयाम हैज 2 सिलेबल। पहला सिलेबल उसके अंदर कौन सा होता है? आयाम के अंदर एक अनस्ट्रेस होता है और दूसरा स्ट्रेस होता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आयाम के 4 जोड़े ऐसे ऐसे इस्तेमाल किए हैं। अगला की फैक्ट है, ए बॉयज विल। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ए बॉयज विल जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबसे पहला पोइट्री कलेक्शन है और इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पहला पोइट्री कलेक्शन कौन सा है, या फिर जो यहां पर मैंने दूसरा पोइट्री कलेक्शन यहां मेंशन किया है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, जिसका नाम है, जो 1914 में आया था, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका अनोदर टाइटल क्या है। तो इसका अनोदर टाइटल जो है बुक ऑफ पीपल है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक ऑफ पीपल इसका अनोदर टाइटल है। इसके अलावा कुछ खास इनके पोइट्री कलेक्शन और भी है, जैसे कि माउंटेन इंटरवल जो कि 1916 में आया था, और न्यू हैम्पशायर के अंदर आपकी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग जो है इस पोएम को रखा गया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो ये तो हो गए इसके की फैक्ट्स। अब बात करते हैं हम इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। देखिए, ये है आपके सामने पहला स्टैंजा, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल से निकलकर जा रहे हैं जहां पर बर्फ गिर रही है, और ये रहे आपके सामने रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ एक घोड़ा भी है, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट घोड़े की सवारी करते हुए इस जंगल से गुजरते हुए जा रहे हैं। ये इमेजेस मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएं। अब शुरू करते हैं इस पोएम को। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, हीज हाउस इज इन द विलेज दो। देखिए, यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि वुड्स का मतलब है जंगल। जिस जंगल से रॉबर्ट फ्रॉस्ट निकलकर जा रहे हैं वो कहते हैं कि ये जंगल किसका है, मुझे लगता है मैं उसे जानता हूं, और उसका घर जो है ना वो कहां पर है? विलेज में है, गांव में उसका घर है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, और उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैं उसके जंगलों में रुका हुआ हूं। क्यों रुका हूं? टू सी, देखने के लिए, हीज वुड्स, उसकी वुड्स को, उसके जंगलों को देखने के लिए रुका हुआ हूं, जो हैं फिल अप विथ स्नो, जो उसके जंगल हैं वो स्नोफॉल से ढके हुए हैं और मैं उन्हें देख रहा हूं और उसके मालिक को पता भी नहीं होगा। बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। देखिए, ये है आपके सामने सेकंड स्टैंजा और ये रहे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। देखिए, यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उनका छोटा घोड़ा जो है ना वो जरूर आज सोच रहा होगा। क्या सोच रहा होगा? कि मालिक ने आज ऐसी जगह पर मुझे रोक दिया है जहां पर कोई भी फार्म हाउस आसपास नहीं है
और क्विट का मतलब है कोई ऐसा एक्शन जो आप कर दिए हो जो आप जनरली नहीं करते हो। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अक्सर ऐसी जगह पर रुकते हैं जहां पर कोई ना कोई फार्म हाउस होता है, लेकिन आज वो कैसी जगह पर रुक गए जहां पर कोई भी फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट रुके हुए हैं वहां पर एक तरफ तो क्या है, जंगल है, और दूसरी तरफ क्या है, एक जमी हुई लेक है, एक जमी हुई झील है। और ये जहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अभी हैं, जिस समय पर हैं, वो डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है। मतलब ये जो है इस साल की डार्केस्ट इवनिंग है। और डार्केस्ट इवनिंग कब आती है कैलेंडर के हिसाब से, वो आती है 21 दिसंबर को। ये चीज आप याद रखना, डार्केस्ट इवनिंग जो होती है वो 21 दिसंबर को होती है। ये लॉन्गेस्ट नाइट होती है कैलेंडर में। बढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ। देखिए यहां पर ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक। ही जो इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के घोड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है। देखिए ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का घोड़ा, और इसके गले में आपको दिख रहा होगा एक बेल्ट है यहां पर, और इस बेल्ट के ऊपर घुंघरू लगे हुए हैं। तो ये घोड़ा जो है ना क्या देता है, ये हार्नेस देता है। हार्नेस देकर ये क्या करता है, बेल्स को हिलाता है, ठीक है। और बेल्स को हिलाकर एक आवाज साउंड निकलती है। मतलब ये अपने मालिक से पूछना चाहता है, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। मतलब कि ये घोड़ा अपने मालिक से पूछना चाहता है कि मालिक आज आप ऐसी जगह पर रुक गए हो जहां पर कोई भी फार्म हाउस नहीं है, क्या आपसे कोई मिस्टेक हुई है, क्या आपसे कोई गलती हुई है। द ओनली अदर साउंड्स टू स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। यहां पर जो है, जहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अभी रुके हुए हैं, यहां पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, बिल्कुल शांत वातावरण है। लेकिन यहां पर फिर भी दो तरह की आवाजें आ रही हैं। पहली इजी विंड, मतलब कि हवा के चलने की आवाज आ रही है, मध्यम मध्यम हवा जो है वो बह रही है। और डाउनी फ्लेक, जो स्नोफॉल है वो धीमा धीमा साउंड निकाल रहा है, तो उसकी भी आवाज यहां पर आ रही है। बढ़ते हैं फोर्थ स्टेंजा की तरफ। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. ये लाइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो लिटरेचर को पढ़ते हैं उन्हें तो ये लाइन रटी पड़ी होगी, ठीक है। अब यहां पर इन लाइनों का लोग अलग अलग तरीके से मतलब निकालते हैं। पहले मैं आपको इसे अपने तरीके से मीनिंग बता देता हूं, फिर आप इसका मीनिंग आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं। द वुड्स आर लवली, जो ये जंगल है ना, इसका दृश्य जो है वो बहुत ही लवली दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। डार्क एंड डीप, ये इवनिंग जो है वो एक तो डार्केस्ट इवनिंग है ईयर की, और ये दृश्य भी एक ऐसा है, बहुत ही बढ़िया दृश्य दिख रहा है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मैं यहां पर रुकना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से मुझे यहां से जाना पड़ेगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले बहुत सारे काम करने हैं, और आज भी मेरे लिए कुछ काम बाकी हैं जिनकी वजह से मुझे यहां से जाना पड़ेगा। तो ये जो 4 लाइंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखना। दूसरा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन 4 लाइंस को कौन से इंडियन पॉलिटिशियन ने अपने टेबल पर रखा था, तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चीज आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। आई होप ये सारे के सारे चीजें और स्टैंजास आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।